वो इतना पिघल जाए कि बह जाए, और बहकर जैसे कोई चीज जल बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ जाए कि बहे परमात्मा की ओर और उसे मिलना शुरू हो जाए। और कमाल तो तब होता है कि जब गुरु के प्रति आस्था बढ़ती जाती है और वह परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ाता जाता है, डामाडोल नहीं होने देता, स्थिरता लाने लग जाता है और परम के प्रति अतिशय प्रेम को जागृत कर देता है। ये गुरु कृपाएं शिष्य के अंदर जागने लग जाती है। इसलिए जो यहाँ कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपपद्यते स्वयं, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, जिसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है, गुरु का नाम लेते ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है, निराशाएं घटने लग जाती है, अनिर्णय का कोहरा छटने लग जाता है, संशय खत्म होने लग जाते हैं, विवेक का प्रकाश आने लग जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण, उनको स्मरण करते ही एक शुभ भावना आती है। और जब उनको सुनते हैं, गुरु को सुनते हैं, गुरु के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, स्थावरम जंगम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में सर्वत्र जो व्याप्त गुरु तत्व है, उस सब को अपने अंदर प्रकट करते हुए शिष्य को कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु को श्रद्धा भरा प्रणाम। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति पर जो आरूढ़ होकर चलता है, भगवान शिव नंदी पर बैठकर चल रहे हैं। नंदी धर्म है और धर्म शिवालय में शिव जी के साथ बैठा हुआ है, शिव जी की ओर देखता है और दर्शाता है कि पहले जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना लेकर जो व्यक्ति मंदिर में शिव के प्रवेश करेगा, शिव उसी की तरफ देखेंगे। इसलिए पहले करुणा, जीव मात्र के प्रति करुणा, क्योंकि शिव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं। जो करुणा के अवतार हैं वो यही कहते हैं, करुणा लेकर के ही प्रवेश करो। दया तुम्हारे हृदय में है तो दया निधान तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। कठोर हृदय लेकर जाओगे तो प्रवेश नहीं, पहुंच भी जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। कहा गया गुरु भी किसी चीज पर बैठकर चलते हैं, तो यहां पर कहा गया हाँ, उनका भी ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति समारूढ़, ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ है। और आगे जो कहा, तत्वमाला विभूषित, सभी तत्वों की माला गले में डाल रखी है। तत्व ज्ञान की माला जिसने गले में डाली हुई है और ज्ञान शक्ति पर जो आरूढ़ हो गया है, भुक्ति मुक्ति प्रदाताय, दो चीजें देने के लिए जिसका हाथ हमेशा आशीर्वाद का उठता है ना, ऐसे गुरु आशीर्वाद देते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? भुक्ति मुक्ति, संसार में भोग ऐश्वर्य सफलता पाने का आशीर्वाद और इस दुनिया से कष्ट कलेशों से छूटकर परमात्मा के धाम तक पहुंच सकने की शक्ति गुरु देता है। अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म वेदाहीने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देने की क्षमता रखते हैं, उन सद्गुरु को सादर प्रणाम है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि गुरु इस भूमिका को निभाते हैं। मैं पुस्तक को उलट कर रख देता हूं क्योंकि यहां समझाना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, लय योग है, बिंदु योग है, राजयोग है, सहज योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, जितने भी प्रकार के योग हैं,
ध्यान के जितने भी योग हैं, जिनको 108 योग माना गया, उन सब में निष्णात होने के कारण गुरु को 12 तप और 14 जप, उन सबको शिष्य को सिखाने समझाने के लिए बैठे। क्यों? क्योंकि तप के माध्यम से ही आप अपने संचित कर्मों को जला सकने की शक्ति रखते हैं, और ये जो संचित कर्म हैं वही आपके जीवन में भाग्य बनकर आते हैं, और वही आपको रुलाते हैं, और वही हंसाते हैं। और फिर ये गुरु तत्व मिलता कैसे है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है, ऐसा शिष्य को मानना चाहिए और पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, इसलिए सेवा में जो लग गया तो उसका कल्याण होगा, उससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को श्रद्धा भरा प्रणाम करना चाहिए। अभी यहाँ सोचने वाली बात है, जिस प्रकार से धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा, जो धान की फसल उगाने के लिए खेतों में पानी भरा था, तो कहीं रात में बारिश तो हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाए, मेड़ को तैयार करके रखना, पानी भरा रहे तो उसमें धान की फसल को उगाने में और पौध लगाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं तो पानी जितनी तेजी के साथ में आएगा वैसे बह करके और खेत खाली रह जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो कि हम लोग ऋषि खेती करते हैं। ऋषि खेती वो होती है, बीज बोए, पौध लगाए और उसके बाद उस तरह का परिश्रम नहीं करते जैसे अन्य लोग जो है फसल उगाने के लिए कार्य करते हैं। थोड़ा सा अन्न लेकर उस शुद्ध अन्न के द्वारा, पवित्र अन्न के द्वारा वहाँ रहने वाले जितने भी तपस्वी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी गण हैं, उनको वह पवित्र भोजन देकर उनकी आत्मा को पवित्र बनाना, उनके मन को पवित्र रखना, उनके जीवनचर्या को तपस्वी बनाकर उनके अंदर वो ज्ञान पैदा करना, एक ऊंचे समाज की रचना करने में वो लोग सहयोगी बन सकें। ऐसी हमारे देश की परंपरा थी, क्योंकि सारे ज्ञान देने का और संस्कार और व्यवहार सिखाने का कार्य ऋषियों के हाथ में था। और ऋषियों ने जो है वो सारी जितनी भी विद्या देने की शालाएं थी, पाठशालाओं से लेकर बड़े गुरुकुल, छोटी छोटी शालाएं जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन वाली चीज़ें, उनको तो गांव के अंदर भी छोटे छोटे अध्यापक चलाते थे। लेकिन जो बड़ा ज्ञान का केंद्र था वो गुरुओं के आश्रम या गुरुकुल थे जो जंगलों में चलते थे। और ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी भारत के अंदर। अब गुरु ने आदेश दिया और जाओ बेटा ये कार्य करना है तुम्हें, और शिष्य जो दूसरी तरफ लगे हुए। और हर चीज वहां इस तरह सिखाई जाती थी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है प्रबंधन को भी सीखे, मैनेजमेंट को सीखे, और किस तरह से एक एक चीज को सीखने के साथ तप भी अपना करे और मन भी परमात्मा में लगाए रखे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा निष्ठा बनी रहे और सेवक बने सबसे पहले तो, क्योंकि हर आदमी की कोशिश होती है मालिक बनने की। गुरु सबसे पहले सेवक बनना सिखाता है। तो आज्ञा दे दी गई और शिष्य गया। अब वो शिष्य ये सोचता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे इसे पूरा करना है। अब प्रश्न ये आता है कि आज्ञा दी जाए तो उसे किस तरह से निभाना चाहिए। तो वो गया, ज्यादा बड़ा बच्चा तो था नहीं, बहुत समझ उसको थी नहीं, लेकिन जहां उसने मेड़ को बनाने का कार्य दिया गया था तो देखा मेड़ तो पहले से बनी हुई है, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां से पानी की तेज धार बह रही है। तो एक जगह तो जाकर उसने जो है टहनियाँ काटी और उनको डाल डालकर और उसके साथ में कुछ पत्थर उठाए, उन्हें साथ में लगाया, मिट्टी जमानी शुरू कर दी, वहाँ से तो ठीक हो गए। दूसरी तरफ उसने फिर शुरू किया कि वहाँ भी पेड़ की टहनियाँ ला कर के जमाई और कुछ ढेले उठाकर और कुछ पत्थर उठाकर साथ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो ऊपर से सारे खेतों से ऊंचाई से ढलान में आकर तेज पानी का बहाव खेत से होकर गुजर रहा था, तो जहां आकर पानी की टक्कर लगती थी
उस जगह बहुत तेजी से पानी बह रहा था। सांझ हो गई, आसमान में बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं और वर्षा चल रही है, लगातार झड़ी लगी हुई है, पानी का तेज बहाव आ रहा है। अब बच्चे ने यह देखा कि अब गुरु का वचन पूरा हो, क्योंकि वापस जाने का समय हो गया, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो फिर आज्ञा तो दी गई थी। अब मैं जाकर के अगर ये कहता हूं मैंने तो पूरा किया था, अगर मगर किंतु परंतु ये वो, तो उसको माना जाता है कि व्यक्ति असफल है। खुद लेट गया बेचारा, और लेटने के साथ साथ उसने दूसरी साइड से अपने कमर की तरफ से कैसे भी कर करके मिट्टी लगानी शुरू करी। मिट्टी लगाता जाए और जोड़ता जाए और पानी को रोकता जाए। अब तेज हवा और पानी में पड़ा हुआ है, बदन अकड़ रहा है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि यहां तक मैं लबालब पानी को भर दूं, और उसके बाद ऊपर से दूसरी साइड से भी अगर कहीं से पानी रास्ता अपना दूसरे खेतों में किसी में बनाता है तो बनाए। मुझे तो जहां काम मिला है जिससे हमारी खेती ठीक हो जाए वो तो मैंने पूरा कर देना। और उसने सच में पानी रोक दिया, मिट्टी जमा दी पूरी, लेकिन मिट्टी और जरा पक्की हो जाए और मिट्टी लगा दूं, उसी में वो लगा हुआ है। लेटे लेटे कैसे काम कर रहा है वो भी अद्भुत था। उसका योगासन करने वाला व्यक्ति था। अब जैसे ही रात्रि होने लगी, गुरु ने जो है एक एक शिष्य पर ध्यान देते हैं, सब तो आ गए। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है? बोले महाराज आपने उसको आज्ञा दी थी, वो खेतों में गया हुआ है, वहां काम कर रहा होगा। लौटा नहीं? बोले नहीं लौटा। अब शिष्यों को लेकर के भागे वो, प्रकाश की थोड़ी व्यवस्था की। जैसे गए तो देखा कि पानी तो खेतों में भरा पड़ा है, लेकिन कहीं भी आरुणि दिखाई नहीं देता। तो आवाज दी पुत्र कहाँ हो? अब नहीं सुनता, वो जोर जोर से बोलते हैं वत्स 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 वत्स, कहाँ हो तुम? वत्स जो है बछड़े को भी बोलते हैं। वत्स शब्द ही जो है पुत्र के लिए भी कहा जाता है, और वत्स जो है शिष्य है जो वात्सल्य से भरा हुआ है। वत्स और वात्सल्य, जिसमें आपकी सारी ममता, सारा लाड़ प्यार जिसके ऊपर आप उड़ेल देते हैं। वत्स तुम कहाँ हो? तो आवाज आई गुरुदेव गुरुदेव मैं यहाँ हूं। और मिट्टी से आवाज आ रही, गड्ढे में घुसा हुआ है क्या? देखा जाकर, मिट्टी लगाए पड़ा हुआ है, मिट्टी में मिट्टी होके लेटा हुआ है। ये क्या कर रहा है तू? पानी रोक दिया मैंने, तुम्हें नहीं दिखाई देता कोई सांप डस लेगा? बोले वो मुझसे डरता है, मैं उससे नहीं डरता हूं। कीट पतंग कितने कितने जीव जंतु हैं। बोले सब मित्र है ना हमारे, तू बड़ा भाषण करता है, उठो। तो गुरु कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले उद्दलन कर रहा हूं। उद्दलन मतलब उठा उठा के मिट्टी लगा रहा हूं। गुरु मुस्कुरा के बोले उद्दालक बन गया है। उठाया उसको, और शिष्य लोग लग गए, मिट्टी को थोड़ा सेट किया, और सारा काम करने के बाद उसे लेकर आए और बोले आज से तुम्हारा नाम बदल गया बेटा, तुम हो गए आरुणि उद्दालक। और बाद में आप लोग जानते हैं उपनिषदों की कथाएं कहती हैं वो बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि बना, उद्दालक ऋषि। और फिर उद्दालक ऋषि का अपना एक महान गुरुकुल बना, शिष्य परंपरा हुई, क्योंकि उस पर कृपा हो गई गुरु की। गुरु ने अपने ज्ञान को जिस तरह से उसे दिया, उसने भारत देश के समाज संरचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। शिष्य किस तरह से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के प्रति समर्पित होकर चले, वो बड़ी अद्भुत गाथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। और मैं तो हैरान हूं कि सारे पुराण भरे पड़े हैं गुरुओं के कथा महात्म्य के लिए। उपनिषद पढ़े तो वहां पर भी, स्मृति ग्रंथों में भी संदेश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हर जगह आप देखेंगे। आप शतपथ ब्राह्मण को देखिए, उपनिषद के उस वचन को देखिए, आचार्यवान पुरुषो वेद, ज्ञानी समझदार वही तो बनेगा जिसके साथ में आचार्य है।
जिसके साथ में उसके गुरु की कृपा है। ठीक है, उससे पहले 2 शब्द और कहे गए हैं कि उससे पहले माता और पिता की भूमिका है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, सब जगह इतनी इतनी महिमा कही गई है। लेकिन फिर ये जरा ध्यान रख लीजिए कि ये गुरु तत्व जब तक किसी के अंदर नहीं उतरता और वो पात्र नहीं बनता, तब तक कृपा होती नहीं है। अब इसके लिए आपको वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए खुद को पात्र बनाएं और गुरु भी गुरु तत्व को अपने अंदर समाहित रखने के लिए अपनी साधना और अपनी तपश्चर्या जरूर करता रहे, क्योंकि ये संपदा आती भी है और निकल भी जाती है। हालांकि एक बात तो जरूर होती है कि जब गुरु ये कृपा देता है और गुरु वाला अधिकार दिया जाता है, तो उसको उतना तो सिखा ही दिया जाता है कि उसके अंदर से कितना भी गुरु तत्व निकल भी जाए तो भी वो विद्या तो उसके अंदर रहती रहती है, जिसके आधार पर वो अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता है। तो भी हर शिष्य को अपने अंदर इस चीज को धारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा हूं, निराशा घटाए, उत्साह को जगाए, निर्णय लेने की क्षमता जगा दे, अनिर्णय का कोहरा जिसके कारण हट जाए, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम गुरु है। और गुरु का जैसे जैसे ज्ञान प्रकाश जीवन में आने लग जाता है, उस ज्ञान प्रकाश का प्रभाव शिष्य के जीवन में दिखाई देने लग जाता है। उसकी श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, उसकी सेवा का ढंग बदल जाएगा। और सबसे ज्यादा देखने में आता है कि उस समय वह शिष्य जो खुद को भूले बैठा था, अब वह खुद को खुद ही जानने लग जाता है। रिश्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम। गुरु यही तो कार्य करता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु का उपदेश हर दिन सुनना चाहिए और हर दिन गुरु के निर्देश लेने चाहिए, गुरु के नियम और अनुशासन में रहना चाहिए, गुरु की दी हुई विधि से प्रभु भक्ति और ध्यान करते रहना चाहिए, गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही सेवा कार्य करें, गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही दान पुण्य यज्ञ कर्म सत्कर्म करें। क्योंकि विधि के द्वारा बताया गया, जैसा निर्देश दिया गया, उसके अनुसार यदि आप यज्ञ आदि कर्म करते हैं, दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, तो आपका थोड़ा किया हुआ भी लगता है। नियम तो यह है कि हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रथम समय का प्रथम भाग गुरु और भगवान को अर्पित करना चाहिए और हर दिन का आखिरी समय, सोने से पहले का समय, गुरु और भगवान को अर्पित करना चाहिए। जागते हुए और सोने के समय आपकी कमाई का जो भाग आपके सामने आया है, प्रयोग करने से पहले सबका भाग उसमें है। आपके बच्चों का भाग है, आपकी पत्नी का, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का, सबका भाग है आपकी कमाई में। आपके मान का भाग है, आपके स्वास्थ्य का भाग है, आपको सम्मान देने से लेकर के समाज में आपकी का स्थान रह सके, उसमें उस कमाई में सबका भाग है। लेकिन कहते हैं पहला भाग किसका? गुरु और भगवान का। वो पहले निकाल लो और कितना, कहते हैं दशांश निकाल कर उसे प्रयोग करो। इससे क्या होता है कि जैसे समय पहला दिया भगवान को और गुरु को, तो तुम्हारे अंदर पवित्रता आई और तुम्हारा जीवन पवित्र होने लग गया और तुम्हारे ऊपर पुण्यों की बौछार होने लग गई, तुम्हारा रक्षा कवच बढ़ने लग गया। ऐसे धन का कवच बनाओ, समय का कवच बनाओ, स्वास्थ्य का कवच बनाओ। कर्म भूमि में जाने से पहले 2 घड़ी बैठ करके अपनी कुर्सी पर 5 मिनट ही सही आप परमात्मा को धन्यवाद करते हुए कह दें, मुझे तेरी हमेशा आवश्यकता है, मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरा कोई भी काम तेरे बिना पूरा नहीं हो सकता भगवान, और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ,
मैं अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को तेरे चरणों में अर्पित करते हुए तेरी स्तुति करता हूँ, तेरा स्मरण करता हूँ भगवान। ऐसा कह करके अपने काम को शुरू करो, आपके काम में बरकत पड़ जाएगी। गुरु ये उपदेश देता है तो कहता है कि गुरु और ईश्वर से संवाद का कार्य कराता है गुरु का सत्संग। इसलिए आप गुरु के पास बैठकर उसकी कृपा को पाने की चेष्टा करिए। तो आगे फिर मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो आगे फिर कहा है, मन्नाथ जगन्नाथ, मन्नाथ श्री जगन्नाथो, मद गुरु श्री जगत गुरु, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे स्वामी ही, गुरुदेव ही, जगत के स्वामी के कृपा पात्र हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत के गुरु हैं। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतर आत्मा बनकर सबको प्रेम करने वाले हैं। इसलिए मेरा नाथ, मेरा सदगुरु, जगन्नाथ मेरा सदगुरु, मेरा जगत गुरु, मेरा गुरु, मेरी आत्मा, मेरा सदगुरु, सब प्राणी मात्र के प्रति करुणा बरसाने वाला मेरा सदगुरु के ऐसा भाव रखिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन मैं ले चलता हूं आपको आगे और जल्दी से मैं आपको एक चीज सुनाता हूं कि ये चुनाव कैसे होता है। तो जो पहले गुरु बने तो एक बहुत तपस्वी पवित्र आत्मा साधना में बैठे हुए और साधना में बैठे बैठे संसार से विमुख होकर संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो गए और भगवान के ध्यान में लगातार बैठने लगे। अनुभूतियां होने लगी, प्रत्यक्ष होने लगा, आनंद मिलने लग गया, तो समाधि की अवस्था में पहुंच गए। परम प्रकाश परमात्मा का उनके हृदय में आने लग गया। अब वो उठे तो भगवान के गीत गाते हुए और चारों तरफ उन्हें कण कण में परमात्मा की अनुभूति हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम जागृत हो, फूलों के बीच बैठकर हंसें, पंछियों के साथ गुनगुनाएं, नदियों के बीच जाकर के जल धाराओं के बीच खड़े होकर वहां आनंद मनाएं और उन्हें लगे कि सारी सृष्टि मेरी, ये पहाड़, नदियां, जंगल सब मेरे लिए हैं और मेरे परमात्मा का वरदान मुझे मिला है। बहुत आनंदित थे। तो एक दिन ध्यान में जैसे बैठे तो उनको प्रकाश हुआ। प्रकाश हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई एक शक्ति नीचे आकर प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तुम चुन लिए गए हो। इसने पूछा आप कौन है? बोले परमात्मा अपना गुरु तत्व देने के लिए पवित्र आत्मा को खोज रहा था और तुम मिल गए हो तो तुम्हें दिया जा रहा है। तो इसने कहा लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। तो उस देवदूत ने कहा कि कुछ तो तुम्हें देना ही है, तुम गुरु तत्व ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम उसके पात्र हो। तो उसने कहा मुझे कुछ बनना ही नहीं है, ना मुझे कुछ पाना है। अच्छा कुछ वरदान मांग लो। बोले जैसे ही कुछ मैं मांगूंगा तो उसी के साथ में मैं आकर खड़ी हो जाएगी, मैं ये मैं वो, अहंकार आ जाएगा और फिर मैं संसार में फंस जाऊंगा और फिर जो ये आनंद है, ये मुस्कुराहट है मेरी जिंदगी से चली जाएगी। इसलिए कुछ चाहिए नहीं, आप लौटिए और आप आए हैं तो मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देवदूत ने कहा लेकिन ये तो हो नहीं सकता, हम आए और बिना दिए चले जाएं। तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम क्या मांग सकते हो, तुम किसी को छू लो, उसकी तकदीर बदल जाए।
किसी भूखे को तुम हाथ भी कर दो तो उसका भाग्य बदल जाए और उसको उसका भोजन मिल जाए, रोगी का रोग दूर हो जाए, आंसुओं से भरे चेहरों को मुस्कुराहट दे सको तुम, मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा। इसने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब मत देना। क्यों नहीं देना? क्या तुम किसी का भला नहीं चाहते? बोले मैं सारी दुनिया का भला चाहता हूँ। फिर क्यों नहीं लेना चाहते? बोले ये सब करने के बाद मैंने तुम्हें मुस्कुराहट दी, मैंने तुम्हें रोटी दी, मैंने तुम्हारा सौभाग्य बढ़ाया, मैंने तो तुम्हें ऊंचा बनाया। दुनिया में कोई थोड़ा सा किसी के लिए कर देता है, बड़ा अहंकार लेकर के चलता है, दूसरा मानता नहीं है, आदमी को गुस्सा आता, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप मुझे वहां मत भेजिए। पर तुम करुणा तो करना चाहते हो? बोले हाँ करुणा करना चाहता हूं। फिर तुम ये चीज लेते क्यों नहीं? मैंने तो तुम्हें देना है। तो इसने कहा फिर एक काम कर दीजिए, मेरी जो छाया है ना, मेरी छाया को ये आशीर्वाद दे दो आप। बोले उससे क्या फायदा होगा तुम्हें? बोले मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, लोगों को तो फायदा हो जाएगा। बोले इससे फर्क क्या पड़ेगा? तुम लो, छाया को क्यों देना चाहते हो? बोले मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ही नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि किसके आंसू सूख गए और किसको मुस्कुराहट मिल गई और किसका भाग्य बन गया है और कौन से पेड़ हरे भरे हो गए और किसके घर की दरिद्रता दूर हो गई। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, लेकिन छाया जहां जहां जाए सबका कल्याण होता जाए। देवदूत ने कहा फिर एक काम करो, गुरु तत्व तुम्हें दिया जा रहा है, अब चैन से मत बैठना, घूम जाओ पूरी दुनिया में, जहां भी छाया पड़ सके पड़ने देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सच में तुम प्रथम गुरु हो इस धरती के और इस धरती का कल्याण करोगे। और कहते हैं तब से वो गुरु घूम रहा है और पूरी धरती में सब जगह जाता है, उसे नहीं पता उसकी छाया से किस किस का भला हो रहा है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। उसकी तो भावना यही है कि कोई मेरा नाम न जाने, नाम जाने तो परमात्मा का जाने। ये है गुरु का वास्तविक रूप, और इसको जो अपना ले बस वहाँ कल्याण है। तो आज की चर्चा यहीं संपन्न करते हैं और फिर हम कल इसी चर्चा में और भाग लेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।